मैं भारत का रहने वाला हूँ। तहसील हमारी पौनी है और डिस्ट्रिक्ट रियासी है। तो आज एक आदमी जो कि कस्टोडियन प्लस गवर्नमेंट लैंड, सरकारी लैंड, उसको वो कैप्चर करके उसने किया हुआ है और वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर रहा साथ साथ। तो इसी मसाइल को लेके आज नौबत यहाँ तक आज पहुँची है। मुझे आप भाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है तो कि अपनी आवाज़ को सरकार तक और आवाम तक पहुँचाई जा सके। शक्तिनगर भारत में है। इसके जो खसरा नंबर हैं 1412 और 1413 हैं और 1413 मिन भी है इसके साथ में। आज तक ना तो उसकी मुकम्मल इसकी निशानदेही हुई है इस जगह की और ना ही हमें आज तक ठोस कोई सबूत मिला, प्रूफ मिला। आज तकरीबन 6 महीने प्लस हो चुके हैं मुझे इस मिशन पे निकले हुए और धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ते बढ़ते आज हम कस्टोडियन कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो हमारा केस आज की तारीख में कस्टोडियन कोर्ट जम्मू में चल रहा है और ये हमारा जो केस था 9 अक्टूबर को हमने कस्टोडियन के दफ्तर में हमने अपना केस फाइल किया था। और आज जब ये सरकारी छुट्टियां आई ईद और होली के मुतल्लक, तो ये जो क्लाइंट्स हैं, ये जो आदमी हैं, मंजीत सिंह, यादविंदर सिंह और तेजविंदर पाल सिंह और उनके माता जो सुरजीत कौर, हमें यही नहीं पता कि ज़मीन किसके नाम है किसके नाम नहीं। इनको 29 कनाल ज़मीन अलाट हुई थी, पर आज इनके पास 52 कनाल से भी ज़्यादा, 52 प्लस इनके पास ज़मीन का आज इनका कब्जा हो चुका है, जिसमें इन्होंने 5 दुकानें आज तक ये बनाकर बेच चुके हैं। एक प्लॉट 10 मरले का भी बेच चुका है। उसके बाद एक प्लॉट इन्होंने और भी बेच दिया है। उसकी मुझे लोकेशन और उसके डायमेंशंस के बारे में पूरा पता नहीं है। और हैरानगी की बात यह है कि जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो उस खेत को कौन बचाएगा। आप देखिए गिरफ्त की रोड थी वहाँ पे 1965 में जो बनी थी, उस रोड को इन्होंने डिसमेंटल कर दिया और उसके बाद इन्होंने उस पर अपना कब्जा भी कर दिया। क्या कोई ऐसी कानून की दायरा है कि आप रोड को भी डिसमेंटल करके तबाह करके उस पर आप अपना कब्जा कर सकते हो? ना तो हम वकील हैं, ना हम कोई ऐसे कानूनी के बारे में जानकार हैं, पर इतना हमारे भी जहन में आता है कि हद होती है एक चीज़ की, पर ये सारे ही बाउंडेड सब इन्होंने क्रॉस कर दी। ये सवाल लेके मैं डिपार्टमेंट के पास गया था, पर आज तक ना तो उन्होंने निशानदेही की मुकम्मल, जिनकी हमें भी वही इसी इलाके में रहते हुए उम्रें हो गई। अगर डिपार्टमेंट इतना ही मेहरबान है कि अगर वो सरकारी ज़मीन और कस्टोडियन ज़मीन किसी को हेल्प करना चाहता है, कोई लोड़वंद है, किसी को ज़रूरत है, तो जो वहाँ के वसनीक हैं, जो वहाँ के चारगाह जो जानवरों को वहाँ पे चराया करते थे इस लोकेशंस पे, ये उनके एक दुकान क्यों नहीं देता? जगह है 23 कनाल है, जिसकी जो कीमत है आज की तारीख में कस्टोडियन के मुताबिक वो 1 करोड़ और 40 लाख के आले दुआले में वो पड़ती है। एक आदमी को सरकार इतनी, एक डिपार्टमेंट या जो मालिका हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक आदमी को इतनी बड़ा बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? हम ये इस पे हमने फोकस किया हुआ है। अगर देना ही है तो आप आम जनता को ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो वहाँ के सराउंडिंग में जो लोग वहाँ के वसनीक हैं। हमारा केस जो है आज की तारीख में कस्टोडियन दफ्तर जम्मू में है। तो जब ये होली और इसके मुताबिक छुट्टियाँ पड़ी, 17 तारीख, इसी महीने की 17 तारीख को इन्होंने शाम को 7 बजे काम शुरू किया। और मैं जब तहसीलदार साहब के पास गया कि सर कि हमारा जो केस है वो कस्टोडियन दफ्तर में है, लेकिन ये जो शख्स है आज वो लेंटर की नौबत तक आ पहुँचा है, आज वो लेंटर का काम उसने शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ करके वहाँ से भेज दिया कि आज छुट्टी है, मैं आपसे दरख्वास्त नहीं ले सकता। उसके बाद कल मैं डीसी साहब के पास, ये तहसीलदार साहब पौनी साहब ने कहा था, तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई कि हमारा केस जब कस्टोडियन के कोर्ट में पड़ा हुआ है तो इनको यहाँ पे परमिशन कैसे मिल गई है। उसके बाद आपने किसी को एप्लीकेशन दी? हाँ, उसके बाद मुझे मौका मिला डीसी साहब से मिलने का, तो उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग भी किया और उन्होंने मेरी बात को भी सुना। मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उस काम को रोकेंगे जल्द से जल्द। लेकिन कल जब मैं 10 बजे गया तब भी उसका काम लगा हुआ था। आज सुबह जब मैं आया तो आज सुबह भी काम शटरिंग का भी मुकम्मल हो चुका है। अब वो लेंटर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर जो ज़मीन उसको अलॉटमेंट है वो उसके झोली में उसको मिलनी चाहिए। जो उसने इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो अपनी ज़मीनों पे की हैं, एक्स्ट्रा सरकारी ज़मीन पे, वो सब की सब उसे छुड़ाई जाए। क्योंकि अभी अभी हमारा ब्लॉक ऑफिस जो है भारत में बना है, तो उसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो वहाँ पे अभी उनको
ग्राउंड में उनको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़मीन चाहिए होगी, और ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरे हमारे ब्लॉक का। तो हमारी यही उम्मीद है, हमें इसी मिशन को लेकर चले थे कि बाद में जब भी कोई डिपार्टमेंट्स बनते हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं पब्लिक के अप्रोच से, उनको आने में दिक्कत होती है। ये बिल्कुल रोड साइड जगह है, और जो ये जगह है ये सरकार अपने उसको निशानदेही करे और जो उसकी बनती है उसके हवाले की जाए, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हैं अब तक उनको तोड़ा जाए और ये ज़मीन सरकार अपने कब्जे में ले ले।